जेब से मोहब्बत हो रही है। लोग देखते हैं कि कौन सा ऐसा तरीका इख्तियार करूं कि बगैर कमाई के मेरे हाथ पैसे आए। और खुदा के बंदो याद रखो, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं दुनिया तुझे क्या दे सकती है, लोग तो मोहताज हैं, तू मेहनत कर और तवज्जो मेरी बारगाह की तरफ रख। हजरत उमर फारूक फरमाते हैं मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो तवज्जो अल्लाह की जानिब रखे और कोशिश के लिए निकल खड़ा हो, इस तरह परिंदा सवेरे भूखा जाता है, शाम को पेट भर के आता है, अल्लाह उस बंदे को भी पेट भर के रोजी अता फरमाएगा। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ फरमाते तो एक नौजवान आया। उस नौजवान ने कहा हजरत आज के बाद मैंने फिक्र नहीं करनी काम काज की, मैंने नहीं कोई भी तवज्जो करनी कमाना कैसे है खाना कैसे है, मेरी फिक्रें दूर हो गई। फरमाया क्या हुआ? कहने लगा मैं आज जंगल में मजदूरी ढूंढने गया था तो मैंने एक अजीब अंदाज देखा है। एक शेर ने शिकार किया, उसने कुछ खुद खाया, कुछ उसने बांटा, कुछ थोड़ा सा शिकार लेके वो गया। पहाड़ की चोटी पर एक लूमड़ी बैठी थी, वो लूमड़ी दोनों टांगों से माजूर भी थी, आंखों से अंधी भी थी। उस शेर ने जाके उसके मुंह के अंदर वो शिकार डाला है और लूमड़ी ने खाया है। कहने लगा जो रब अंधी और लंगड़ी लूमड़ी को पहाड़ पर रिस्क दे सकता है मुझे भी दे देगा, मैंने कोई काम नहीं करना। तो हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कितनी चीजें देखी तूने, एक शेर और एक लूमड़ी। फरमाने लगे तूने लूमड़ी बनने का प्रोग्राम बनाया, शेर बनने का क्यों नहीं बनाया? तू शेर बनना, खुद भी खा दूसरों को भी खिला, तूने लूमड़ी बनने का प्रोग्राम बनाया है। मजदूरों, गोया हजरत हसन बसरी फरमा रहे हैं कि मजदूर लूमड़ी नहीं होता, मजदूर तो शेर होता है। मजदूर तो ये तो शेर होता है, शेर। इसका मालिक जो जिसने इसको दिहाड़ी पे रखा है वो भी मजदूर की कमाई खा रहा होता है, वो भी मजदूर की। तो मजदूर तो शेर है, इन्हें सर झुका के नहीं जीना चाहिए, इन्हें सर उठा के जीना चाहिए। ये तो बड़े कीमती वजूद के लोग हैं जो मजदूरी करने निकलते हैं, इनके कुछ हुकूक हैं, कुछ हुकूक। हमारे हुक्मरान भी हुकूक का तायुन करते हैं, कहते हैं 15,000 से ज्यादा, ये जो बजट आया है ना इसमें 15,000 से ज्यादा, कहते हैं मजदूर की तनख्वाह 15,000 होनी चाहिए। कितनी जी? जी 15,000 से कौन सा घर चलता है? वैसे मौलवियों की भी इतनी है, और मेरे ख्याल है कम मौलवियों की 15,000 है, 10 के करीब ही है। और उसको भी कहते हैं कि तू बड़ा खाता है, इरादा है ईद के बाद तुझे छुट्टी करा दी जाए, बड़े खर्चे हैं तेरे मौलवी। 15,000 रुपया तनख्वाह मजदूर की, गुजारा होता है? आओ मैं तुम्हें वो उस बारगाह पे ले जाऊं जिसने सबको शान अता फरमाई है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन बने, खलीफा बने तो सवेरे, जिस रात खलीफा बने सवेरे सर पे टोकरी रखी, मंडी की तरफ जा रहे हैं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौला अली शेर खुदा को किसी ने बताया कि वो तुम्हारा खलीफा तो जा रहा है मजदूरी करने, वो तो जा रहा है कमाई करने। हजरत अली शेर खुदा मौला कायनात जनाब फारूक आजम दोनों ने रस्ते में रोका। अबू बकर कहाँ जा रहे हो? फरमाने लगे काम करने जा रहा हूँ, मजदूरी करूंगा, मंडी में जाऊंगा, तिजारत करता था उसको जारी रखूंगा, बच्चों का पेट भी तो पालना है। अब तुम्हारी हुकूमत के पीछे बच्चे तो नहीं ना भूखे मरवा लेने, मैंने कुछ करना तो है। हजरत उमर कहने लगे चला आके बैठ, हम सहाबा को इकट्ठा करते हैं और माले गनीमत से तेरा वजीफा लगाते हैं, आपको वजीफा मिलेगा माना। तो आप बैठ करके मस्जिद में तो ड्यूटी करें। बैठ गए, मुशावरत हुई तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पूछने लगे जनाब बतलाइए आपका कितना वजीफा लगाया जाए? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे उतना लगा दो जितनी एक मजदूर की तनख्वाह होती है। तो एक सहाबी बोल के बड़े मीठे और धीमे लहजे में कहने लगे अबू बकर अगर तेरा गुजारा ना हुआ तो, अगर तेरा गुजारा ना हुआ तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे अगर मेरा गुजारा ना हुआ तो मैं मजदूरों की तनख्वाह में इजाफा कर दूंगा, अगर मजदूरों के घर जलने लगेंगे तो मेरा भी चलेगा, मैं उनकी तनख्वाहें बढ़ाऊंगा सिर्फ अपनी। तो मजदूर के हुकूक का तायुन किया। सबसे पहले तो मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया, फरमाया जिसको मजदूरी पर रखो पहले उसके साथ उजरत तय करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तक उजरत वाज़े ना हो जाओ किसी को काम पर, जब तक उजरत वाज़े ना हो जाए, मुकम्मल ना हो जाए कि क्या देना है तय करें। क्या लोगे जो जनाब दे देंगे ले लूंगा, शरीयत इसको पसंद नहीं करती, महबूब नहीं रखती।
پہلے اس کے ساتھ پہلا حق مزدور کو یہ دیا کہ اس کی اجرت پہلے، بولیے اجرت پہلے اجرت طے ہوگی، یہ پہلا حق ہے۔